हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ही होंगे। तो चलते हैं हम लोग सम की तरफ। मैं रमा विभू, आपका मैथ टीचर। चलते हैं बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 3.6 में हम लोग आ गए। तो इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बहुत सारे सम है बच्चों, 10 सम है। तो इसमें कुछ हम बना के लाए हैं और बाकी हम क्या करेंगे, बना के दिखाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आप ध्यान से समझिए। तो क्या है करना हमें कि नंबर है एक 18 और 48। तो इसका एचसीएफ हम निकालना है हमें। तो एचसीएफ दो तरीके से होता है, एक डिवीजन मेथड से और एक ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लोग आज प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, बाद में देख लेंगे। वो लेंदी थोड़ा लगता है डिवीजन मेथड से, तो वो भी सीख लेंगे बाद में। अभी आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखते हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरू हो जाते हैं। तो नंबर है 18 और 48। तो 18 को देखिए 2 से डिवाइड किया तो 9 2 जा 18, क्योंकि इवन नंबर है। फिर 3 से किए 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। और इसी तरह से 48 का कर दीजिए प्राइम फैक्टर। ईच नंबर इसके प्राइम नंबर है, इसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। फिर 2 से डिविजिबल है 24 2 जा 48, फिर 2 से 12 2 जा 24, फिर 2 से 6 2 जा 12, फिर 2 से 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3। इस तरह से फैक्टर आपको तो आता ही है, डिविजिबिलिटी टेस्ट तो हम लोग सीखे ही हुए हैं पहले से। तो 18 का फैक्टर क्या हुआ, 2 × 3 × 3। 48 का हुआ 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स और × 3। अब इन दोनों में जो शामिल है ना, कॉमन है जो दोनों में, उसको हम ले लेते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो। 2 देखिए ऊपर ही नीचे है, तो उन दोनों 2 के बदले एक 2 यहाँ लिखना है। फिर ऊपर है नीचे 2 नंबर है, इसलिए 3 नंबर रहता तो तीनों में शामिल होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर है, तो 3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों 3 के बदले एक 3 लिख लेंगे। यानी क्योंकि दोनों में शामिल जो है, दोनों में शामिल है, तभी ना उनके बदले एक लिखेंगे, एक 3। तो 2 × 3 6 हो गया आंसर। यही बच्चों एचसीएफ होता है। कितना इजी है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने कॉमन लेना सीखा। कॉमन लेना पहले भी कॉमन फैक्टर हम लोग सीखे हुए थे, कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं। तो वैसे ही कॉमन यहाँ नंबरों को लेना है और बीच में मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। वो जो फैक्टर्स उनको मल्टीप्लाई करके एचसीएफ निकाल देते हैं। हाई एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका यही है। चलिए बी सब में चलते हैं। 30 और 42 है। 30 भी इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 15 जा। फिर 15 को 3 5 जा 15 किए, फिर 5 1 जा 5 किए। 42 भी इवन नंबर, 2 से किए 2 20 21 2 जा, यानी 2 21 जा 2 21 जा 42। तो 21 का टेबल तो नहीं, 21 तक तो हम जाते नहीं है, इसलिए 21 2 जा क्यों ना हम पढ़ ले। 21 2 जा 42। फिर 3 से किए 3 7 जा 21, फिर 3 7 से किए 7 1 जा 7। इस तरह से दोनों का फैक्टर्स निकल गए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकला। प्राइम नंबर है दोनों के, ईच नंबर। चलते हैं लिख लेते हैं। 30 का फैक्टर्स हुआ 2 × 3 × 5 लिख दिए। 42 का 2 × 3 × 7 लिख दिए। अब जो दोनों में शामिल है लिख लेते हैं, राउंड कर दिए। कॉमन है ऊपर भी नीचे देखिए, तो ले लिए। दोनों 2 के बदले एक 2 लिखना है यहाँ, क्योंकि दोनों में जो शामिल है उनके बदले में एक ही तो लिखेंगे जो दोनों में शामिल है, कॉमन है। अब 3 भी दोनों में देखिए शामिल है, दोनों में कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन के बदले में 3 दोनों में है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉमन है। तो एक 3 ले लिए। 2 3 जा 6, इसका भी आंसर आ गया। चलिए सी देख लेते हैं। 18 और 60 का पेयर है, तो 18 और 60 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 9 जा 18, क्योंकि इवन नंबर है। फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। इसी तरह से 60 का देख लेते हैं। 2 30 जा 60, फिर 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये दोनों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर हैं। लिख लेते हैं 18 2 × 3 × 3। 60 का लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 5। कॉमन ले लेते हैं जो दोनों में शामिल है। 2 देखिए कॉमन है, करी हूँ मैं सामने सामने। फिर ऊपर 2 3 है, नीचे एक ही 3 है, तो एक ही 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। कोई भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। इस 3 को लो या इसको लो, हम जो लेंगे उसको सर्कल कर देंगे ताकि हमें पता चल जाएगा। बाकी इसका एक 3 फैक्टर बचा, नीचे 2 × 5 बच गया, उसका कोई नहीं, कुछ नहीं करना। जो कॉमन आया वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 2 × 3 यहाँ भी आया, 6 इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए, यानी एचसीएफ आए। तो अच्छे से बच्चों आप समझ रहे होंगे। चलते हैं हम डी सम की तरफ। डी सम क्या है, 27 और 63 है। 27 क्या है, ऑड नंबर है, 3 से डिविजिबल है। 3 9 जा 27 कर दिए, फिर 3 3 जा 9 कर दिए, 3 1 जा 3 कर दिए। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी कर दिए। अब 63 का देख लेते हैं। 3 से किए, क्योंकि 6 और 3 को
6 और 3 को सम करिए, 9 आता है। 9 नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल नंबर है, तो 3 से कर दिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ईच नंबर को आप दिमाग से यहाँ डिवाइड कर सकते हो, यानी 21 3 या 63। फिर 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, फिर 7 से किए, 7 1 जा 7। इस तरह से दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फिर कर लिया। तो 27 का लिख लेते हैं, क्या होगा? 27 का देखिए 3 × 3 × 3 इसके फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 27 का 3 टाइम्स आया, 3 × 3 × 3 लिख दिए। 63 का देखिए, 63 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसके फैक्टर्स आए 3 × 3 × 7। देखिए अब कॉमन ले लीजिए, जो दोनों में शामिल है उसे कॉमन बोलते हैं। 3 देखिए ऊपर नीचे दिख रहा है ना, राउंड करके हमने सर्कल करके दिखा दिया, कॉमन लिए। फिर 3 ऊपर में 3 टाइम्स है, तो कोई भी 3 को ले सकते थे, लेकिन सामने वाला हमने लिया, चूँकि आसान दिख रहा है। अगर नहीं रहता तो हम एरा टेढ़ा भी ले लेते, लेकिन हमारा यहाँ सामने है इसलिए ले लिए। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, तो ले लिए। 3 3 जा 3 × 3 हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 9 इसके आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, आप चारों सम अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सम की तरफ। अगला सम F देखिए, ये भी 2 नंबर का पेयर है। तो 34 एंड 102 दो नंबर्स हैं। 34 क्या है? इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 2 17 जा 34 होता है, यानी 17 2 जा 34। फिर वो नंबर प्राइम नंबर है 17, खुद से ही डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। इस तरह से दो फैक्टर्स इसके आए, 2 × 17। दूसरा नंबर है 102। 102 इवन नंबर है, 2 से पहले डिवाइड किए, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, यानी 51 2 जा 102 होता है। फिर ये नंबर देखिए 5 + 1 क्या होता है? 6, यानी 3 से डिविजिबल नंबर है। 17 3 जा 51 होता है, फिर 17 1 जा 17। इस तरह से क्या है इसमें, हमें दोनों का मिल गया, फैक्टर मिल गया ना। 102 का भी 2 × 3 × 17 कर देंगे। 34 का 2 × 17 कर दिए यहाँ, और 102 का कर दिए 2 × 3 × 17। कॉमन ले लेते हैं, 2 दोनों में शामिल है, ले लिया। 17 दोनों में शामिल है। अब देखिए सामने नहीं है, टेढ़ा है, एक किनारे, एक लास्ट इसका 2 थे ना इसके फैक्टर, तो ये किनारे वाला है, और इसके 3 फैक्टर से तो ये किनारे वाला तो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना। कोई बात नहीं, हमें ऊपर नीचे लेना है, दोनों नंबरों में कॉमन लेना है, तो हमने दोनों नंबरों से कॉमन ले लिए। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या हुआ? 2 × 17 दो फैक्टर्स है, यानी 2 17 जा 34 इसका आंसर है। ओके, तो अब चलते हैं अगला नेक्स्ट सम की तरफ, जी सम की तरफ। जी में अब देखिए 3 नंबर है। अभी तक हम 2 नंबरों का कॉमन लेना सीखे थे, अब इस सम में 3 नंबर का सीख लेते हैं। ठीक है, नंबर है क्या? 70, 105 और 175 है। चलिए 70 को देख लेते हैं, फैक्टर निकाल के। 2 से होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। इवन नंबर है तो 2 से किए 35 2 जा 70, फिर 5 से किए 5 7 जा 35, फिर 7 से किए 7 1 जा 7। ठीक है ना, तो आ गया। देखिए मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, 7 5 जा 35, 2 जा 70 होता है। 105 का भी देख लीजिए, इनके मल्टीपल करोगे ना तो वे वही जो नंबर है वही आएगा उसका वैल्यू। 105 का भी कर लेते हैं। चूँकि 5 + 1 6 होता है, तो 3 से डिविजिबल नंबर है, 3 से कर दिए। 3 3 जा 9 और 1 बचा, 1 एंड 5 15 बच गया अभी, तो 3 5 जा 15, यानी 35 3 जा 105 होता है। फिर 5 से कर दिए, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इस तरह से इसके भी कर दिए, 105 के भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, लास्ट तक कर दिए। अब देखिए 175 को करके देखते हैं। यूनिट प्लेस पे 5 है, ऐसे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। 5 3 जा 15, 2 5 25 बचा, 5 5 जा 25। नहीं आया तो अब डिवाइड करके देख लेना 175 को 5 से, तो 35 ही आएगा, यानी 35 5 जा 175 होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम तो यहाँ पर कर लिए, दिमाग में कर लिए। 5 3 जा 15 माइनस किए, 17 में से 2 बचा, 2 5 25 बचा, 5 5 जा 25 हो गया बस। फिर 5 से किए, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इस तरह से इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, तीनों नंबरों का कर दिए। 70 का किए, 2 देख लीजिए, लिखिए 2 × 5 × 7। 105 का लिखिए 3 × 5 × 7, और 175 का लिखिए 3 × 5 × 7। इस तरह से अब कॉमन लेना है हमें तीनों में देखिए सर्कल करके दिखाई हूँ, 5 है तीनों में, तो सर्कल कर दी। एक 5 लेना है, तीनों के बदले अब एक 5 लेना है। उसमें 2 के बदले 2 नंबर होता था, तो 2 के बदले 1 लेते थे। यहाँ तीनों में शामिल है, तब उनको एक 5 लेंगे। तीनों में 7 शामिल है, देखिए लास्ट वाले नंबर,
तो 7 तीनों में है तो 7 ले लिए, यानी 5 7 जा 35 आंसर आया। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीख लिए और HCF निकालना भी सीख लिए इस वीडियो में। ठीक है ना। तो अब हमारा लास्ट बच गया है HI&J, 3 सम अभी भी बच गया है। तो चलते हैं 3 लास्ट सम के तरफ। इसको हमें अब मिटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मिटा देते हैं, है ना, मिटा देते हैं इसे, तभी तो बना पाएंगे। ठीक है, चलते हैं मिटा के। अब मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है और सम बहुत सारे हैं, तो मिटा के अब बनाना शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, चलिए अब मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। बनाई तो मैं ही हूँ, समय के अभाव के कारण ऐसे करना पड़ता है, पहले से बना के रखना पड़ता है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। चलिए फिर भी मैं, अभी भी बचा हुआ है, कितने सम हमने यहीं तक बनाए ना, अभी भी कौन सा बचा है, HI&J, चलिए HI&J। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम H सम की तरफ चलते हैं। देखिए H सम क्या कह रहा है, 91, 112 एंड 49 नंबर्स हैं। चलिए 91 का हम देख लेते हैं। ये तो 10 आ रहा है, सम 3 से नहीं होगा, 7 से हो सकता है। देखिए 7 1 जा 7 माइनस की तो 2 1 21 बचा, 7 3 जा 21, यही हुआ 13 बचा। प्राइम नंबर तुरंत मिल गया हमें, प्राइम तो पहले भी था, 7 से किए तो 13 7 जा 19 होता है। ठीक है बच्चों, फिर हो गया इसका। 112 का देख लेते हैं। ये किससे हो, पहले इवन नंबर है, 2 से करते हैं। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। अब किससे हुआ, 5 2 जा 10 किए ना, माइनस की 11 में से तो 1 बचा, 1 2 12, तब 2 6 जा 12 कर दिए। 2 से करते हैं 28 2 जा, फिर 2 से करते हैं 14 2 जा 28, फिर 2 से करते हैं 7 2 जा, फिर 7 से ही होगा, है ना। अब 49 को देख लेते हैं। 49 3 नंबर है ना, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इस तरह से 91 का हम लिख सकते हैं। फैक्टर्स क्या आया हमारा, 7 × 13 आया। 112 का देख लेते हैं, क्या आया, यही 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 है और 7 1 टाइम्स है। और उसमें 49 में क्या है देख लेते हैं, 7 2 टाइम्स है। अब कॉमन क्या हमें मिलेगा, हमें कॉमन 7 मिल रहा है। देखिए जो तीनों में शामिल है, एक 7 ऊपर वाला में यहाँ है, इसमें लास्ट में है, और इसका पहला ले लेते हैं, कोई भी ले सकते थे, पहला या अंतिम। इसमें नीचे 2 7 था बस, और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। सो इसका HCF क्या आ गया हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इसका, सिर्फ 7 नंबर कॉमन आया, इसलिए 7 इन तीनों नंबरों का। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद है अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये भी H भी मैंने बता दिया। अब I की तरफ चलते हैं। I क्या है नंबर, 18, 54 एंड 81 है। देखिए चलते हैं, 18 क्या है, वे नंबर 2 से करते हैं, 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, है ना। नहीं गलत करी क्या, गलत की नहीं, देखते हैं। 2 9 जा 18, 9 आया ना, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा, हाँ करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 2 जा 18, सही है। 54 को करते हैं 2 से, 27 2 जा 54 होता है ना। कैसे, 2 2 जा 4 माइनस किए तो 1 7 17 बचा, 2 7 जा 14 हुआ ना। अब 3 से, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, यही हुआ
81 का भी कर लेते हैं, 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 2 1 21 बचा, 3 7 जा 21, फिर 3 से करते हैं, 3 9 जा, फिर 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर है। अब लिख लेते हैं, क्या लिखना पड़ेगा हमें, 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3 है ना। 54 का वैल्यू क्या आया, मल्टीप्लाई करिए, 2 × 3 है, 3 टाइम्स है, 3 है 3 टाइम्स। और 81 का अब लिख लेते हैं, 81 का क्या आ रहा है, 4 टाइम्स है 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है आपस में। अब देख लेते हैं कॉमन नंबर कहाँ आएगा। देखिए एक तो सामने वाला मैं 3 ले लेती हूँ सबका, देखिए है ना सामने। दूसरा ऊपर में एक ही 3 अब और बचा है, ये भी ले लेते हैं, सामने आ गया हमारा, सामने ही आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थोड़ा सा सर्किल करने से दिख नहीं रहा है, लेकिन पता नहीं वीडियो में दिखेगा कि नहीं, इसलिए मुझे ये सब भी ध्यान देना पड़ता है ना लिखावट पे भी। तो ये 3 था, ठीक है ना। सो HCF इसका क्या आया, HCF आया 3 × 3 यानी 9 आंसर आया। बाकी नंबरों का हम नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि जो तीन नंबर है तो तीनों में शामिल हो वही आंसर आता है। तो I भी हो गया। अब एक सम और बचा है बच्चों, देखिए हम इधर बना देते हैं, जे सम बचा है हमारा, क्या है इसके जे का देख लेते हैं जे को भी, क्या है 12 45 और 75 है। देखिए 12 का करके दिखाती हूँ मैं, 2 6 जा इवन है, तो फिर 2 से 2 3 जा, फिर 3 1 जा, यही ना। 45 का देख लेते हैं, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब 75 का भी देख लेते हैं, 5 से होगा, यूनिट प्लेस पे 5 है, 15 5 जा 75 होता है, फिर 5 से ही कर देते हैं, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, हो गया सारे के फैक्टर्स। तो अब लिख देते हैं, क्या लिखना पड़ेगा हमें, 12 = लिखना पड़ेगा हमें 2 × 2 × 3। 45 के फैक्टर्स क्या आए, 5 × 3 × छोटे से बड़ा लिखना अच्छा लगता है असेंडिंग ऑर्डर में, लिख सकते थे वैसे भी कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए 3 × 3 × 5 ऐसे लिखी मैं, 3 × 3 × 5। अब इनका भी लिख देती हूँ, 75 का भी नीचे से ही लिखना पड़ेगा, छोटा फैक्टर नीचे आया, 3 × 5 × 5 आया है। कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या आएगा, 3 सब में है शायद, देखिए ऊपर एक 3 फैक्टर, 2 और 3 टाइप के फैक्टर है ऊपर में, ये वाला 3 ले ली और ये वाला 3 ले ली, बाकी कुछ है क्या, नहीं कॉमन है कुछ भी। सो HCF = इसका क्या आंसर आ जाएगा, 3, जो सब में शामिल है तीनों नंबरों में। तो देखा बच्चों कितना इजी है, सब हम लोग पढ़ लिए, 10 सम बना लिए। तो उम्मीद है बच्चों आप अच्छे से समझे होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे। HCF भी निकालना सीख लिए, इसमें 2 काम सीख लिए, और क्या सीखे, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले सीख करके तब हम HCF निकालना सीख लिए। तो ठीक है बच्चों, आप रिवाइज करते रहिए, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और रिवाइज करते रहिए, और अपना ख्याल रखिए बच्चों। मिलते हैं अगले सम में।